अब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सेंटर के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका गेट है, सभी के दिखाई देती है। यहाँ पर अगर आपके इस प्रकार की गुच्छे नुमा यहाँ पर नसें हैं तो यहाँ पर इसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो फ्लैट फुट में सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कलर विजन है उसको यहाँ पर सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है, किन कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर किया जा रहा है। तो मेडिकल में जाने से पहले जरूरी सूचना आप सभी के लिए, शरीर की अच्छे से आपको सफाई कर ले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी भर्ती 2024 का अभी फिजिकल चल रहा है और 23 सितंबर से ये तीनों प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आपका भी फिजिकल हो, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि जो अभी आपने देखा होगा जो फिजिकल चल रहा है इसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। अब वो किन कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है? तो एक तो सबसे ज्यादा बाहर हो रही है आपके हाइट के अंदर, वेट के अंदर, चेस्ट के अंदर। ठीक है, अब हाइट, वेट और चेस्ट में किन कैंडिडेट को यहां पर बाहर निकाला जा रहा है सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसके साथ साथ जो आपका क्रूशियल डेट के बाद वाले डॉक्यूमेंट है क्या उनको बाहर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और आपका कट ऑफ है इस बार बहुत कम जाने वाला है। ये कम क्यों जाएगा सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को एक बार आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भर्ती संबंधी नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यह है आपका एक अंडरवेट का, यहां पर एक कैंडिडेट को बाहर निकाला गया अंडरवेट के अंदर। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर वेट तो हमारा भी कम है, ठीक है, जितना हमारा हाइट है उसके अनुसार हमारा वेट नहीं है, तो क्या सीधा सीधा हमारे को रिजेक्ट कर देंगे? ठीक है, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं इस कैंडिडेट का अंडरवेट के अंदर बाहर निकाला गया है। अंडरवेट यहां पर कितने तक यहां पर अलाउ है मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपका जैसे सामान्य वेट है 50 किलो, ठीक है, और आपका 50 किलो से, जैसे मान लीजिए आपका 50 किलो से वेट 5 किलो कम है, मान लीजिए आपका 45 किलो तक वजन है और एसएससी जीडी में मान लीजिए 50 किलो वेट मांगा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको अलाउ करते हैं, यहां पर आपको थोड़ा बहुत समय देते हैं, सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका जैसे ओवरवेट है, आप जैसे सामान्य वेट आपका 50 किलो मांगा जाता है और आपका मान लीजिए 55 किलो है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आपको अलाउ किया जा रहा है, मतलब पास किया जा रहा है और थोड़ा सा इसके अंदर समय दिया जा रहा है कि आप तो इस वेट को कम कीजिए। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा यहां पर रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अब रिजेक्ट किन कैंडिडेट को किया जा रहा है? जिनका मान लीजिए जैसे 5 किलो से, जैसे मान लीजिए अंडरवेट 5 किलो है, ठीक है, यहां तक तो चल जाएगा। अगर इससे कम है, ठीक है, जैसे यहां पर 6 किलो, 7 किलो या 8 किलो तक कम है वेट, तो उसको यहां पर रिजेक्शन मिलता है। ठीक है, और ओवरवेट में मैं आपको बता देता हूं लगभग 5 किलो तक अलाउ है, 5 किलो तक आपका मान्य होगा। 5 किलो से आगे ज्यादा, जैसे 7 किलो, 8 किलो, 9 किलो, ठीक है, ये कंडीशन दोनों तरफ अप्लाई होती है, अंडरवेट और ओवरवेट में 5-5 किलो तक यहां पर आपका अलाउ है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है और यहां पर सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, थोड़ा इसके लिए समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी वेट की बात। अब यहां पर देख सकते हैं ये है आपका चेस्ट का बात, यहां पर लिखा हुआ है नॉट क्वालिफाइड इन चेस्ट। ठीक है, अब यहां पर चेस्ट आपका मैं बता देता हूं, एसएससी जीडी के अंदर जो सामान्य कैंडिडेट है उसका यहां पर 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है। कितना? 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा जाता है। नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका पुलाव मांगा जाता है। लेकिन यहां पर क्या है इस कैंडिडेट का, यहां पर वेट जो चेस्ट है वो 78 है, मांगा कितना जाता है? 80 मांगा जाता है, तो यहां पर चेस्ट कम है। ठीक है, इस वजह से यहां पर इसको रिजेक्शन मिला है। इसने फुलाया, ठीक है, 78 से लेकर 83 फुलाया एकदम सही है, लेकिन इसका चेस्ट पहले से कम है। ठीक है, इस वजह से इसको बाहर किया गया। चेस्ट के अंदर जिसका भी चेस्ट यहां पर थोड़ा सा आगे से निकला हुआ है, यहां पर मैं आपको कुछ पिक्स दिखाऊंगा। ठीक है, चेस्ट आगे से मतलब हड्डी निकली हुई है तो उसको रिजेक्शन मिलेगा। जिसका चेस्ट अंदर धसा हुआ है उसको रिजेक्शन मिलेगा। जिसके जो ये निपल के ऊपर नीचे है उसको भी यहां पर पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, आगे भी और बताऊंगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हो रहा है। अब यहां पर मान लीजिए थोड़ा बहुत चेस्ट कम है, जैसे 80 से थोड़ा सा कम है, तो उसको पास कर रहे हैं। इतना हार्ड नहीं हो रहा है। जितने भी सीआईएसएफ के जवान है, जितने भी सेंटर वगैरह है, उनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल हो रहा है, बहुत बढ़िया स्टाफ है। ठीक है, सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में यहां पर एक आप ये भी देख सकते हैं अनफिट है, ये भी आपका वेट के अंदर है। ठीक है, तो यहां पर वेट के अंदर निकाला जा रहा है, ये अंडरवेट है। ओवरवेट 5 किलो तक अलाउ, लेकिन अंडरवेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ओवरवेट मान लीजिए 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो तो यहां पर पास कर देते हैं, लेकिन अंडरवेट वेट आपका पहले से कम है और मान लीजिए आप जैसे सिलेक्शन हो जाता है और आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर तो और कम होगा, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से अंडरवेट के अंदर बहुत ज्यादा कैंडिडेट को निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये देख सकते हैं कुछ समय दिया गया है, यहां पर इसको डेट दी गई है, यहां पर
डेट के तहत इसको बुलाया गया है 27 सितंबर 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और वो तैयारी बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हैं तो आपकी तैयारी व्यर्थ है, आप कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं टेस्ट सीरीज लगाने से आपको क्वेश्चनों का एनालिसिस का पता चलेगा, किस प्रकार के एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल पूछा जा रहा है, कितने कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, सारा कुछ पता चलेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। यहां पर आप देख सकते हैं इसका एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है 28 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में। तो सब साल का सबसे कम कीमत के ऊपर ये आपको पास प्रो मिलने वाला है, तो इसको आप परचेज कीजिए, जिससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर आप हमारा चिराग कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 13% का यहां पर इंस्टेंट छूट मिलने वाला है। ये सीजन की सबसे बड़ी छूट है। इसके बाद में यह ऑफर 28 से 30 सितंबर तक आपका लाइव रहेगा और पास प्रो को सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर चिराग कूपन कोड यूज करने पर 13% की छूट मिलेगी। सभी परीक्षाओं के लिए आप एक पास खरीद सकते हैं, मतलब एक पास से आप सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर 80,000 मॉक टेस्ट इसके अंदर मिल जाएंगे, 800 परीक्षाओं के टेस्ट इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद में 27 लाख से ज्यादा टेक्स्ट बुक यूजर इसका उपयोग कर रहे हैं और यहां पर 12 से अधिक भाषाओं में ये आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो यहां पर आपको इसको जल्द से जल्द, यहां पर इसका डेट आप देख सकते हैं 28 से लेकर 30 सितंबर के बीच, जल्द इसको आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहां पर आपको सेंटर के बारे में समझा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये आपका गेट है, गेट के ऊपर आपका आधार कार्ड, फोटो और एडमिट कार्ड आपका चेक किया जाएगा। इसके बाद में आपसे एक फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा और यहां पर आपके हाइट नापी जाएगी। ठीक है, हाइट नापने के बाद में यहां पर आपका बेच बना दिया जाएगा और इसके बाद में आपका यहां पर जो यहां पर ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड के अंदर आपको रनिंग करवा दी जाएगी। रनिंग आपके रोड के ऊपर हो रही है। ठीक है, रनिंग जैसे आप क्लियर कर लेते हैं, आपका हाइट होगा, उसके बाद में फिर से आपका चेस्ट होगा। हाइट और चेस्ट यहां पर मान लीजिए आपका हाइट जो क्राइटेरिया इसके अंदर आप नहीं आ रहे, मतलब 170 सेंटीमीटर से अगर आपकी कम है, या फिर मान लीजिए चेस्ट में आपको लग रहा है कि मेरा चेस्ट गलत तरीके से नापा गया है, तो आप वापस फिर से आप वहां पर नपवा सकते हैं। ठीक है, यहां पर लगभग 4 से 5 बार आपका चेस्ट और हाइट नापा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर ये सारी प्रोसेस हो रही है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसके बाद में मेडिकल हो रहा है। तो बहुत फास्ट तरीके से आपकी ये सारी प्रोसेस हो रही है और यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट यहां पर आपके चेक हो रही है, जिसके अंदर आधार, एडमिट कार्ड की 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। इन कैंडिडेट को यहां पर बाहर किया जा रहा है। तो मेडिकल में जाने से पहले जरूरी सूचना आप सभी के लिए, शरीर की अच्छे से आपको सफाई कर ले, मेडिकल में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, हेयर कट अच्छा होना चाहिए, फौजी की तरह आप दिखना चाहिए, क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हैं तो फौजी की तरह आपका लुक होना चाहिए। इसके बाद में प्राइवेट पार्ट की सफाई आपको अच्छे से करके जाना है और इसके बाद में यहां पर रिजेक्शन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, जिनका कलर ब्लाइंडनेस है, कलर विजन है, उसको यहां पर सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर स्क्वेंट आई है तो सीधा सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। रतौंधी की प्रॉब्लम है, आंखों में बेंगापन है, तो यहां पर रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, ये रिजेक्शन पॉइंट में आपको बता रहा हूं। इसके बाद में अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है, डीएनएस में क्या होता है, आपके नाक की हड्डी है वो टेढ़ी होती है, तो अगर डीएनएस की प्रॉब्लम है तो सीधा सीधा रिजेक्ट किया जाएगा। इसके बाद में यहां पर इस प्रकार के अगर टेटो है, धार्मिक टेटो है, तो सीधा सीधा यहां पर आपको रिजेक्ट किया जाएगा। टेटो आपका थोड़ा सा है तो चल जाएगा, अगर वो भी लेफ्ट हैंड के ऊपर है तो। ठीक है, राइट हैंड के ऊपर टेटो अलाउ नहीं किया जा रहा। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन एंड सर्जरी, सबसे ज्यादा डाउट आते हैं, तो ऑपरेशन एंड सर्जरी वाले कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपका बॉडी का किस पार्ट का ऑपरेशन या सर्जरी मेडिकल से कितने समय पहले हुआ था, यानी जो मेडिकल का क्राइटेरिया उसके अंदर आपका आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है तो फ्लैट फुट में सीधा सीधा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको बता देता हूं, नौकनी की प्रॉब्लम है तो नौकनी में भी आपको यहां पर रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नौकनी में यहां पर देख सकते हैं घुटने इस प्रकार अगर टच हो रहे हैं तो सीधा रिजेक्ट हो जाओगे। इसके बाद में यहां पर अगर आपके 6 फिंगर है, 6 फिंगर है, तो इसमें सीधा सीधा रिजेक्शन आपको मिल रहा है। और यहां पर मैं आपको बता देता हूं वेरिकोज वेन, अब यहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट इसके अंदर डरे हुए हैं कि सर वेरिकोज वेन के अंदर किन कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा है, हमारे भी पैरों के अंदर नस दिखाई दे रही है, क्या हमारे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, नस थोड़ी बहुत सभी के दिखाई देती है। यहां पर अगर आपके इस प्रकार की गुच्छे नुमा यहां पर नसें हैं तो यहां पर इसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। इसके अंदर यहां पर बच्चों को रिजेक्शन दिया जाता है। मान लीजिए नॉर्मल हल्की से आपके कोई नस दिखाई दे रही है, उसमें रिजेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, घबराना नहीं है। इसके बाद में यहां पर ये कैरी एंगल वाली प्रॉब्लम है, हाथ अगर ज्यादा ही टेढ़े हैं तो उसके अंदर रिजेक्शन मिल रहा है, नॉर्मल यहां पर आपका अलाउ हो रहा है। ठीक है, और
ये सारे जो पॉइंट थे ये मैंने आपको बता दिया है, इसके अंदर बच्चों को रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है, इस बार कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 बच्चों को प्रतिदिन बुलाया जा रहा है, और 100 बच्चों में से यहाँ पर लगभग 60 बच्चे 70 बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जो रनिंग क्लियर कर रहे हैं वो लगभग यहाँ पर 30 बच्चे या 35 बच्चे रनिंग क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद में कुछ बच्चों को हाइट के अंदर निकाला जा रहा है, कुछ बच्चों को चेस्ट के अंदर निकाला जा रहा है, कुछ बच्चों को मेडिकल के अंदर निकाला जा रहा है। 30-35 में से जो अगर इनमें से अगर फाइनल देखे तो लगभग 20 या 25 के करीबन बच्चे अभी तक यहां पर पास हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस वजह से यहां पर अभी क्या होगा, आपका कट ऑफ के अंदर जिन भी कैंडिडेट का अगर 4 नंबर 3 नंबर 2 नंबर इतना नंबर प्लस है तो वो भी इस बार सेफ माने जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी आपके नंबर है, बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि सर मेरा तो 1 नंबर या 2 नंबर प्लस है, तो क्या मेरे को फिजिकल देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? फ्रेंड, जाना चाहिए, क्योंकि इस बार आपको सारा अपना बॉडी का चेकअप कराने का यहां पर मौका मिलेगा, फिजिकल देने का मौका मिलेगा, डॉक्यूमेंट चेक करवाने का मौका मिलेगा। तो इससे क्या, आपके पास एक खुद का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हिंदी स्टेट से हैं और अगर आपका कट ऑफ से लगभग 4 से 5 नंबर भी प्लस है तो आप सेफ माने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप नॉन हिंदी है तो लगभग 3 नंबर, ठीक है, इतने नंबर वाले पास हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर ये तीनों प्रोसेस एक साथ होने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल के अंदर निकल रहे हैं, मेडिकल के अंदर निकल रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर निकल रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर भी फ्रेंड्स, अगर कोई भी आपका डाउट है कट ऑफ को लेकर, फिजिकल को लेकर, मेडिकल को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।